हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, खूब मजे में होंगे। अच्छा जी, आप इंट्रोडक्शन करवा दें। कजन मजन की तरफ से मैं हूँ आपका अपना मोटा भाई और मेरे साथ है जी शाबान। मैं हूँ मिस्टर पतलू। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक लेके आए हैं ओटी। ओटी क्या चीज है यार। मैं तो पहली ये ऊटी ऊटी लफज है यार, ऊटी लफज है। आप ओटी ओटी लफ्ज है या ऊटी? ऊटी ऊटी डबल ओ टी वाई है वैसे। ऊटी ऊटी, टूरिस्ट ऊटी। प्लेसेस, ऊटी ट्रिप प्लान। आप कभी गए हो तो आपको पता हो भाई साहब, मैं जाता रहता हूँ, यानी मूवीज देखता हूँ ना, हाँ। तो कहते हैं ये ऊटी चलना है हमने टूर पे। सही मूवीज में गया था। सही सही सही। कहीं आप ये ना समझिएगा मैं सचमुच गया हूँ, नहीं तो मैंने जाना है। अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जब पूरे हो जाएंगे तब चलो फिर 1 लाख ट्रेन में मजा आता है, ओटी तो ट्रेन में वो मजा आता है। लिखा भी वही हुआ है, टॉय ट्रेन को इस तरह का। लेकिन ये हमारे साथ पहली दफा हमारे सामने है, ये नाम ही हम पहली दफा सुन रहे हैं। अब ये किस स्टेट में है, कहाँ पे है, कोई अता पता नहीं है। वीडियो स्टार्ट वॉच करते हैं, फिर चल रहे हैं जी इंडिया की तरह। हाँ जी। ओके जी, लेट्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग ट्रेवल जर्नी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया के एक खूबसूरत हिल स्टेशन। ये इंडिया है। ये इंडिया ही है। इंडिया में ऊटी है भाई साहब, और कहाँ है? नहीं समझ में पाया है कि भाई छुट्टियों में अक्सर ऊटी आते हैं। उधर इतने हिल स्टेशन, यानी कि यार आप मूवीज देखते नहीं है मुझे लगता यार है। आप महाराष्ट्र चले जाए आपको हिल स्टेशन मिलेंगे, उत्तराखंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा साउथ में मिलेंगे मिलेंगे, यानी कि केरला में मिलेंगे। कौन सा ऐसा वहां पे स्टेट है जहाँ पे आपको पहाड़, हिल स्टेशन, ये चीजें ना मिले? भाई पूरा इंडिया ही वो कहता ना स्टेशन इंडिया ऊटी महान। की। हाँ इसी तरह भाई जहाँ आप चले जाएं पूरे जगह पे आपको इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट। चलो भैया वीडियो वॉच कर लें। हाँ वीडियो आज का इस वीडियो में हम ऊटी के कंप्लीट टूर प्लान के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साउथ इंडिया के ट्रिप में ऊटी और कुन्नूर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, ऊटी और कुन्नूर की टूर आइटनरी कैसे बना सकते हैं, और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स को कैसे घूम सकते हैं। तो अगर आप साउथ इंडिया के किसी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, बल्कि ये जगह आपकी ट्रेवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऑसम एडवेंचर जर्नी होने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए साथ वीडियो के अंत तक, और सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को व नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। ऊटी ये साउथ इंडिया का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। ऊटी और कुन्नूर इन दोनों ही खूबसूरत जगहों को आप एक ही ट्रिप में कवर कर सकते हैं। ऊटी नीलगिरी माउंटेन रेंज में स्थित है, जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। नीलगिरी भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की बॉर्डर्स तक फैली हुई माउंटेन रेंज है। ऊटी और कुन्नूर अपने स्टनिंग टी गार्डन्स, लस 4-4-5-5 वो स्टेट्स को कवर कर रही है। सही है। ग्रीनरी से भरे माउंटेन्स, ब्यूटीफुल लेक्स और ग्रासलैंड के लिए फेमस है। नॉर्थ इंडिया के भीड़भाड़ वाली जगहों से हटकर यहाँ आप कुछ टाइम पीस और ब्यूटीफुल नेचर के बीच स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ऊटी कैसे पहुँचे। तो यहाँ ये आपको जानना चाहिए कि ऊटी और कुन्नूर ये दोनों ही जगह लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में ही पड़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के तीनों ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। ऊटी पहुँचने का सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन है ट्रेन। ट्रेन से आप ऊटी के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मेट्टुपलायम तक आ सकते हैं। मेट्टुपलायम तक डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो पहले आप तमिलनाडु के कोयम्बटूर जंक्शन तक आकर लोकल ट्रेन से ही मेट्टुपलायम तक आ सकते हैं। मेट्टुपलायम रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर जंक्शन से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और इस स्टेशन पर चेन्नई, कोयम्बटूर, मैसूर और बेंगलोर जैसे आसपास के शहरों से कई ट्रेनें आती हैं। मेट्टुपलायम वो स्टेशन है जहां से ऊटी के लिए टॉय ट्रेन भी चलती है। यहाँ टॉय ट्रेन का फेयर 400 रुपये और फर्स्ट क्लास का लगभग 700 रुपये होता है। मेट्टुपलायम से ऊटी तक की यह जर्नी बहुत खूबसूरत होती है। यह टॉय ट्रेन कई टनल्स, ब्रिजेस और खूबसूरत वादियों से होती हुई करीब 5 घंटे में ऊटी पहुंचती है। तो मेट्टुपलायम से ऊटी तक पहुंचने के लिए आप टॉय ट्रेन का भी विकल्प चुन सकते हैं। वहीं अगर बात करें बस द्वारा ऊटी पहुंचने की, तो कोयम्बटूर पहुंचने के बाद ऊटी तक इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों द्वारा, शेयरिंग या प्राइवेट कैब द्वारा ऊटी पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु की स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें व कुछ प्राइवेट और लग्जरी वोल्वो बसें भी बेंगलोर, चेन्नई और मैसूर सहित ऊटी के आसपास की सिटीज से ऊटी के लिए चलती हैं। वहीं बेंगलोर से बाय रोड ऊटी पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। अब अगर फ्लाइट से ऊटी पहुंचना चाहते हैं तो कोयम्बटूर एयरपोर्ट तक बाई प्लेन आ सकते हैं। कोयम्बटूर से ऊटी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है,
जिसे आप बस या कैब द्वारा लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ऊटी पहुंचने के बाद होटल आप ऊटी की मार्केट या बस स्टैंड के आसपास ले सकते हैं, जहां होटल का रेंट लगभग 1500 रुपए से शुरू होकर 3 से 4000 रुपए तक होटल की लोकेशन और उसकी अकोमोडेशन के हिसाब से होता है। इसके अलावा ऊटी में रिजॉर्ट्स भी काफी संख्या में हैं, जिनका स्टार्टिंग प्राइस रेंज 4-5 हजार रुपए से शुरू होकर 8 से 10 हजार रुपए तक भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, कुछ देर होटल में स्टे करने के बाद आप ऑटो स्टैंड से पूरे दिन के लिए ऑटो या टैक्सी बुक करके ऊटी के सभी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को एक एक करके घूम सकते हैं। ऑटो यहाँ आपको आसानी से और अफोर्डेबल रेट्स पर भी मिल जाते हैं। ऑटो यहाँ पूरे दिन में सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घुमाने के लिए लगभग 1200 से 2000 रुपए के बीच लेते हैं। बाकी पीक सीजन के अकॉर्डिंग रेट्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। इन सब के अलावा भी प्राइवेट कैब भी एक अच्छा ऑप्शन है सभी प्लेसेस को घूमने के लिए। तो फाइनली अब घूमते हैं ऊटी के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को। तो ऊटी में घूमने की शुरुआत आप ऊटी की सबसे खूबसूरत लेक से ही कर सकते हैं। यह लेक ऊटी बस स्टैंड से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है, जहां आप ऑटो या कैब लेकर पहुंच सकते हैं। ऊटी लेक फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक, हाउस बोट, बोटिंग और अम्यूजमेंट पार्क को एंजॉय करने के लिए मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी यह लेक नीलगिरी हिल्स के बीच होने के कारण लेक की नेचुरल ब्यूटी सच में अमेजिंग व्यू देती है। बोटिंग एंजॉय करने के बाद अब चलते हैं बोटेनिकल गार्डन, जो लेक से केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ का ग्रीन एटमॉस्फेयर, फ्लावर्स की डिफरेंट वैरायटी कलेक्शन और फॉसिल ट्री इसे ऊटी का एक आइकॉनिक स्पॉट बनाते हैं। यह गार्डन भी पीसफुल एनवायरनमेंट में कुछ टाइम स्पेंड करने का सबसे अच्छा स्पॉट है। ऊटी आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट इस खूबसूरत गार्डन में जरूर विजिट करते हैं। इसके बाद आप ऊटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जा सकते हैं, जिसका नाम है डोडाबेटा पीक। यहाँ से पूरे ऊटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है और अगर मौसम साफ हो तो दूर दूर तक नीलगिरी हिल्स भी दिखाई देती हैं। बोटेनिकल गार्डन से केवल 7 किलोमीटर दूर ऊटी का यह मोस्ट विजिटेड प्लेस है। लस ग्रीन खुश नसीब है कि हमें इतना सफर करना पड़ता है 24-24 घंटों का ये जगह देखने के लिए, और उनके वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में या आधे घंटा 1 घंटे के दौरान मतलब के दरमियान में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो इस तरफ देखेंगे सब्जा पहाड़, हाँ, इस तरफ देखेंगे सब्जा पहाड़, ऐसा ही है। हमें भाई एक ही तरफ नजर आता है और काफी डिस्टेंस पे है। माउंटेन्स और डीप वैली के बीच इस स्पॉट को भी सभी टूरिस्ट अपनी लिस्ट में जरूर रखते हैं। यहाँ तक पहुँचते हुए आप पहाड़ों की घुमावदार रोड्स और नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। इसके बाद केवल 15 मिनट दूर चौथा स्टॉप है टी फैक्ट्री और टी म्यूजियम। टी प्लांट में आप चाय की अलग अलग वैरायटीज के बारे में जानने के साथ साथ टी प्लांटेशन के पूरे प्रोसेस को जान सकते हैं और गुड क्वालिटी की चाय की शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऊटी की फेमस नीलगिरी टी यहाँ की मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा टी प्लांट के आसपास के टी गार्डन्स और नेचुरल ग्रीन व्यूज टूरिस्टों को यहाँ आने को मजबूर करते हैं। इन सभी प्लेसेस को घूमने में लगभग आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो रिटर्न वापस होटल में नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जा सकते हैं मुरुगन टेम्पल। ऊटी में भी कुछ आर्किटेक्चरल टेम्पल्स हैं। भगवान मुरुगन को डेडिकेटेड मुरुगन टेम्पल एक ऐसा ही एंशिएंट टेम्पल है। इस टेम्पल की मेन अट्रैक्शन 40 फीट की ऊंची स्टैचू है, जो मंदिर के मैंने ये स्टैचू किसी और कंट्री में भी देखा है, सेम टू सेम ये स्टैचू, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और वो ये स्टैचू बहुत बड़ा स्टैचू था। अब वो कंट्री मेरे ज़हन से भूल गया, लेकिन है सही लाजमी। वो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अगर याद हो, किसी को, किसी बंदा कोई जानता तो वो बताइएगा। हल लगी है। यह वास्तव में एक अमेजिंग स्पॉट है। यहाँ से फ्री होकर आप ऊटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर पेक्यारा वाटरफॉल जा सकते हैं। यह वाटरफॉल पाइन ट्री से घिरा हुआ एक अमेजिंग वाटरफॉल, इस तरह की प्लेसेस हमारे पास एक भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, टूरिस्ट स्पॉट है। चट्टानों से निकलकर यह वाटरफॉल पहले कुंड में गिरता है, फिर पेक्यारा लेक में मिल जाता है। फोटोग्राफी के लिए यह एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। वाटरफॉल की नेचुरल ब्यूटी को देखने के अलावा आप लेक के पास हाउस राइडिंग और बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से वापस आकर एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है रोज गार्डन। यह एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है।
यहाँ 3000 से ज्यादा गुलाब के फूलों की वैरायटी है, जिनमें ब्लू, ग्रीन, इवन ब्लैक रोजेस भी शामिल हैं। एक्स्ट्रा टाइम में इस हिडन जेम को भी कुछ टाइम के लिए विजिट कर सकते हैं। इसके बाद इवनिंग का कुछ टाइम आप ऊटी की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए रख सकते हैं, जहां आप स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हुए शॉपिंग भी कर सकते हैं और नाइट में डिनर करके मॉर्निंग में जल्दी निकल सकते हैं ऊटी से केवल 20 किलोमीटर दूर कुन्नूर के लिए। भाई साहब, भाई ये वो हमारे पास भी आता है, लेकिन ये जब हम मरी से नथिया गली की तरफ जाते हैं ना तो सेम ये व्यू आपको मिलेगा। कुन्नूर आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला टॉय ट्रेन से। यह टॉय ट्रेन ऊटी से कुन्नूर के बीच चलती है, जो लगभग 1.25 घंटे में ऊटी से कुन्नूर पहुंचती है, जिसमें रास्ते में बिग माउंटेन्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट और ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के अमेजिंग व्यू देखने को मिलते हैं। सच में ये जर्नी बहुत ही मेमोरेबल होती है, तो टॉय ट्रेन को भी आप अपने विकल्प के रूप में रख सकते हैं। वहीं दूसरा है कैब या बाइक रेंट पर लेकर जाना। इसमें आप लगभग 40 मिनट की ड्राइव के बाद इजीली कुन्नूर तक पहुंच सकते हैं। कुन्नूर को आप पूरे 1 या 2 दिन की ट्रिप के लिए बुक कर सकते हैं, जिनमें आप वहां की कुछ पॉपुलर और फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स को इजीली कवर कर सकते हैं। तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड कुन्नूर नेचर लवर्स टूरिस्टों के लिए एक आइडियल प्लेस है। यह एक बेहद ही खूबसूरत और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशनों में से है। इंडिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे अधिक अट्रैक्टिव टी प्लांटेशन इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं, और यहाँ के वेदर और नेचर की वजह से लोग अपनी हॉलीडेज यहाँ स्पेंड करना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुन्नूर और इसके आसपास के भी कुछ डेस्टिनेशन भी यहाँ की मस्ट विजिटिंग स्पॉट्स हैं, जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए, जैसे डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट, लैम्प्स, सिम्स पार्क, कैटी वैली, हिडन वैली और कैथरीन फॉल्स आदि। कुन्नूर ट्रिप की डिटेल्ड वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ऊटी और कुन्नूर को आप अपने बजट और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग 2 या 3 दिनों का ट्रिप प्लान बनाकर घूम सकते हैं। ओके जी, 2 या 3 दिनों का प्लान बना के आप घूम सकते हैं। लेकिन जाना चाहिए, मैं कभी नहीं गया। ऐसे भाई आपने जाना चाहिए भाई 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होगा तो फिर मैं आपको साथ भाई ले मेरी बात सुने, अब मेरी बात भी सुन लें। इस तरह के ग्रीनरी से सब्ज पहाड़ जिसको कहा जाता है ना, हमारे पास मिलते हैं। भाई ग्रीनलैंड गए हैं आप, इससे हाँ। ग्रीनलैंड हाँ, ग्रीनलैंड गए आप चलो। इधर देखें ग्रीनलैंड, इधर देखें ग्रीनलैंड, सब हर तरफ, यानी कि हमें इधर खुश्क पहाड़ नहीं मिले, मिट्टी वाले वो जो बिल्कुल रोग वाले पहाड़ होते हैं ना, पत्थर वाले, वो पहाड़ नहीं मिले। और हमारा जो नॉर्थ है ना, वो आधे से ज्यादा वो पथरीले पहाड़ों से बड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। जो ये ग्रीनलैंड, ये इस तरह के पहाड़ है ना, वो आपको या तो खैबर पख्तूनख्वा वाली तरफ मिलेंगे या तो कश्मीर वाली तरफ मिलेंगे। हाँ। इधर अगर हम जाते हैं ना, स्कर्दू, हुंजा, इस तरफ हमें सारी टोटली खुश्क पहाड़ और वही गर्मी वाली उधर तो सीन है। कोयला मिलता है, कोयले वाली। हाँ, सेम टू सेम वैसे सीन होता है। तो बहरहाल भाई साहब किन दो हमारे मंथ व्यूअर्स ने जो तक है ऊटी एंजॉय किया। मतलब मैं तो 2 मंथ तक जा रहा हूँ भाई। ऊटी ऊटी नहीं, अपने नॉर्थ में तो जाएंगे ना। हाँ, हम भी कोई पहाड़ शहर घूमने जाएं, कोई विजिट मुझे करने भी जाएं भाई। मेरा भी बहुत दिल है। ठीक है यार, तू भी चल पड़ी। बाकी गाइस, ये थी आज की वीडियो, ऊटी की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी ऊटी और होगी। कल्लूर की वीडियो, कुल्लूर। हाँ, दो सिटीज, 2 हाँ। पॉइंट्स एक वीडियो में कवर किए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, नहीं अच्छी लगी तो फिर भी शेयर करें। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छी लगी तो फिर और ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। टिल द एंड, टेक केयर जी।